नमस्कार, मेरी उपस्थिति अभी उरुआ बाज़ार में है और आज जो है हम खास बातचीत करने वाले हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री सौरभ गौड़ से। और तमाम जो ज़मीनी स्तर की बातें हैं उस पर जो है चर्चाएँ होंगी। साथ ही साथ छात्र जीवन और जो है छात्र की जो एक अभी युवा नेता की जो पीढ़ियाँ उभर रही हैं उस पर भी कुछ चर्चाएँ होंगी। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद कि आप विद्यार्थियों का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास जाके विद्यार्थियों की भी बात करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस देश में नेताओं की बात तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विद्यार्थियों की समस्याओं की बात बहुत कम लोग करते हैं। उसके लिए आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम चाहेंगे सर एक जो है अपना परिचय आप दे दें, चूँकि कहीं न कहीं जिस तरह से हमने परिचय दिया है हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें छूटी हो, तो हम चाहेंगे उसको आप कंप्लीट करें। जी, आप सभी को प्रणाम। मैं सौरभ कुमार गौड़, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं प्रदेश मंत्री रहा। वर्तमान में मैं नेपाली विद्यार्थियों का काम पूरे देश के अंदर देख रहा हूँ। और एक छोटी सी अगर पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो मेरा संघर्ष पिछले 10 वर्षों से छात्रों के हितों के लिए रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में से मेरी छात्र राजनीति शुरू हुई और गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं अभी तक विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ा, जूझा, पुलिस की लाठियां तक खाई, बहुत सारे मुकदमे भी विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए। और लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए पिछले 10-12 साल से हम लगातार जूझते हुए आज यहाँ पे आके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ। आपकी जो है शिक्षा दीक्षा किस तरह से कहाँ से शुरू हुई है, थोड़ा उसके बेसिक जो है जानकारियाँ आप देते चलें, क्योंकि आज जो है यूनिवर्सिटी की आप कहीं न कहीं जो शिक्षा दीक्षा इसमें ले रहे हैं। एक सामान्य से गांव से निकल के जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे पहुंचा तो गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़ी और दूसरी दुनिया में पहुंच गए। एक सामान्य से जब गांव से निकले और वहां पे गए तो कल्पना ही नहीं हो रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारी शिक्षा दीक्षा आगे कैसे चल पाएगी। एक डर का माहौल हमारे अंदर उस पूरा वातावरण को देख के लगता था। और आज जब मैं सोचता हूँ कि 12 साल पहले जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में वहां पे गया था और आज विद्यार्थियों की बहुत सारी फौज हमारे पास है, विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए हमने लड़ा, तो ऐसा लगता था कि एक अकेला जाके और विद्यार्थियों के अधिकारों की इतनी बात सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पे नहीं, माननीय कुलपति स्तर तक नहीं, हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्तर तक भी विद्यार्थियों की समस्या को लेके गए। निश्चित तौर पे जब आप पाएंगे तो ये देखेंगे किसी को भी संघर्ष से पहले हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और जब संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे विजय होगी। हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से सवाल और जवाब किया जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में हर वर्ष विद्यार्थियों के शुल्क को लगातार बढ़ाया जा रहा था। और आपको मालूम होगा स्नातक की फीस 2019-20 में जो 4,000 हुआ करती थी, 20-21 में 8200 हो गई और 21-22 में वो 16,000 हो गया, 22-23 में वो 24,000 हो गया। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से हम सभी सवाल और जवाब करने का काम किए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के निरंकुश कुलपति ने हम सभी को पुलिस के से लाठियों से पिटवाया, बहुत सारे मुकदमों से हमें थोपा गया, हमें अपमानित किया गया और हमें एक विद्यार्थी की तरह नहीं, एक आतंकवादियों की तरह हम सभी से व्यवहार किया गया और समाज में ऐसे प्रसारित करने का काम किया गया कि हम विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम सभी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सभी हार नहीं माने। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जेल गए, बहुत सारे कार्यकर्ता लाठी खाए, टार्चर हुए, लेकिन वो हार नहीं माने। हम सभी ने संघर्ष किया और बहुत सारे पाठ्यक्रमों की हम सभी ने शुल्क वापस कराया, शुल्क कम कराया। इसी प्रकार छात्रावास की समस्या रही, जो छात्रावास में पैसे तो ले लिए जाते थे लेकिन वहां पे हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को कैंटीन की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। हॉस्टल की वो फीस 40-40 हजार रुपया जमा करते थे, 42-42 हजार जमा करते थे, लेकिन भोजन नहीं मिल पाता था। उसके लिए लड़ाई लड़े हम सभी, JRF SRF के फेलोशिप लिए लड़ाई लड़े और उनको अकाउंट में पैसा हम सभी ने दिलाया। विश्वविद्यालय के अंदर आने वाली सभी समस्याओं के लिए हम सभी ने संघर्ष किया और संघर्ष करने वाले हम सभी कहीं बाहर से नहीं गए थे, ऐसे ही गाँव से, छोटे से गांव से निकल के वहां तक पहुंचे। और वहां तक पहुंचने के बाद जब शुरू में जो पीड़ा हमें महसूस हुई 1-2 वर्ष, उन्हीं पीड़ा को लेके हम सभी ने कसम खाया कि जो पीड़ा और जो असुविधा हम सभी को हो रही है, वो पीड़ा और वो असुविधा और आने वाले यहाँ हमारे भाइयों को ना हो, उसकी लड़ाई हम सभी ने लड़ा। ABP जो संगठन है काफी जो सक्रिय है, छात्र हित में हमेशा जो है आवाज उठाती है, इससे कब से जुड़ा हुआ और थोड़ा इसके बारे में बेसिक जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में उनको जो जब मैं 2013 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहला दिन गया और बैग हमारे कंधे पे टंगा हुआ था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने गले में ABVP का पटका डाल के विद्यार्थियों का अभिनंदन कर रहे थे, विद्यार्थियों को तिलक लगा रहे थे। मैं उन ABVP के लोगों से जब पहली बार गया और हमारे भी माथे पे तिलक लगाया गया
तो फिर मुझे डिपार्टमेंट नहीं मालूम था कि आर्ट फैकल्टी कहाँ है, तो मैंने पूछा भैया आर्ट फैकल्टी कहाँ है, तो उन लोगों में से एक लोग बताए आर्ट फैकल्टी यहाँ पे है, आप सीधा जाइए। उस दिन से हमको लगा एबीवीपी क्या है, जानने का जिज्ञासा हुई कि पटके पे एबीवीपी लिखा है और ये लोग इतनी मदद कर रहे हैं, क्या है जानने की जिज्ञासा हुई। धीरे धीरे महीने 2 महीने में मुझे लगा कि ये लोग अगर जहां हमारे अधिकारों का हनन होगा, जहां हमारी समस्या होगी, ऐसे भैया लोग मदद कर सकते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट बन रहा था दिमाग में, तो मुझे लगा कि जो विद्यार्थियों की समस्याओं को के समाधान करने वाले लोग हैं, उनसे जुड़ने पे पहले तो हमको समस्या नहीं होगी और हम अपने आने वाले भाइयों की और बहनों की भी हम मदद कर पाएंगे। वहां से थोड़ा सा आकर्षण पैदा हुआ और धीरे धीरे हम सभी काम में उनके जाने लगे, हम लोगों के पास संपर्क हुआ, वो अपने काम में बुलाने लगे और धीरे धीरे हम सभी वहाँ काम करना शुरू कर दिए। और आज मुझे लग रहा है कि 11-12 वर्ष हो गया। मैं पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय का इकाई सह मंत्री बना, फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष बना, महानगर मंत्री बना, उसके बाद मैं विभाग संयोजक बना, प्रदेश सह मंत्री बना, प्रदेश मंत्री बना और अभी वर्तमान में नेपाली विद्यार्थियों का काम देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि नेपाली जो विद्यार्थी अपने देश में आते हैं पढ़ने, उनको पढ़ाई में क्या समस्याएं आ रही है, उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो है छात्र हित में कई बार जो है पुलिस की लाठियों का भी सामना किए हैं। कई सारे जो है आपके ऊपर एफआईआर भी हुए हैं हमारी समझ से। जी तो ये सब पड़ाव जब आपके साथ हो रहा था, किस तरह से इसको आप देखते थे, कैसे मैनेज करते थे तमाम चीज़ों को? देखिए, संघर्ष करते करते कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब हौसला टूट जाएगा, हौसला टूट जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो एबीवीपी के और भाई थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के और विद्यार्थी थे, उनके ऊर्जा को और उनके उत्साह को देख के लगता था कि पुलिस की लाठियां टूट जाएंगी, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए जो लोग जेल गए, जेल जाने के बाद भी आंदोलन बंद नहीं हुआ। वो जेल के अंदर गए, बाहर से हम सभी को अप्रोच किया गया, लगातार हम सभी को जेल के अंदर और जो लोग बाहर थे उन्हें भेजने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद भी हम सभी आंदोलन छोड़े नहीं, लगातार हम सभी धरना प्रदर्शन किए, लगातार आंदोलन किए। कुलपति को झुकना पड़ा और हमारे जो बहुत सारे मामले थे उसे कुलपति जी माने, बहुत सारे मामलों का समाधान हुआ और बहुत सारे मामलों का समाधान अभी भी करना बाकी है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं वहां पे रहूं या ना रहूं, विद्यार्थी परिषद के लोग छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। सौरभ, और यूनिवर्सिटी में लगातार तो छात्र हित की सेवाएं करते ही करते हैं, साथ ही साथ देखते हैं ठंड के मौसम में साल ओढ़ करके चौराहों पर खड़े होकर के जो बीएर वाले बच्चे हैं, तमाम जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, उनकी भी मदद करते हैं चौराहों पर खड़े होकर। ये सब जो है कहाँ से माइंड में आ जाता देखिए, जब दिमाग में पहले आ जाएगा कि छात्र हित, जब छात्र हित का दिमाग में आ जाएगा, समाज हित का आ जाएगा, देश हित का, राष्ट्र हित का जब भाव आ जाएगा, तब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब इस प्रकार के भाव आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जहां जरूरतमंद लोग रहेंगे वहां आप उनकी मदद करेंगे, जिस भी प्रकार के जरूरतमंद लोग रहेंगे आप उनकी मदद करेंगे। ना आपके अंदर जाति धर्म संप्रदाय की भावना आएगी, ना ही आपको आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आएगी। आप हर प्रकार के लोगों को अपना समझेंगे और हर प्रकार के लोगों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेरे पास तो ऐसे बहुत से वाकये आए, जब मैं राह चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसे जब सब लोग उसका फोटो और वीडियो बना रहे थे, तो हम सभी उनको लेके सदर गए। मैं बिल्कुल नहीं जान रहा था कि वो कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी हमने अपने शरीर से खून निकाल के दिया, लोगों से ब्लड की व्यवस्था कराई, न जानते हुए भी कहाँ के हैं। बस ये है कि ये हमारे देश के हैं या कहीं के भी हैं, ये मानव है, इनकी सहायता करना चाहिए, इन्हें जरूरत है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हर साल मुझे लगता है कि 2 या 3 बार ब्लड देते हैं और हम लोग सीधा कार्ड दे देते हैं मेडिकल कॉलेज में। हम तो ये भी नहीं पूछने जाते हैं कि जो मैंने ब्लड दिया था वो किसे दिया गया। एकदम निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं और सिर्फ विद्यार्थियों के ही मध्य नहीं, समाज के अंदर जो भी जरूरतमंद है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, जो विद्यार्थी होते हैं, युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, जिनकी उम्र मुझे लगता है औसतन 24, इधर 14 साल 15 साल से लेकर 24 साल तक होती है, वो ये कभी भी अपना भला अपना बुरा वो नहीं सोच पाते हैं। विद्यार्थी और समाज के भला के आगे, भलाई के आगे। अच्छा सौरभ जी, जिस तरह से लगातार आप जो है सामाजिक कार्य जो है छात्र हित के लिए काम करते हैं, एक जो है आप लोगों का संगठन, उस संगठन के माध्यम से कार्य करते हैं, क्या यदि इसमें और यदि सुधार कर लिया जाए, यूनिवर्सिटी में जो है जो छात्र नेता की जो चुनाव है यदि उसे करवाया जाए, कहीं कहीं जो है और आप लोग मजबूत होकर के जो है बच्चों की जो है कहीं कहीं देखा जाए तो जो है इस पर आवाज बुलंदियों के साथ उठा सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर क्योंकि पे जिस तरह से लगातार जो है देखा जाए तो यहाँ पर लगभग हमको 2017 से लगातार यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। सन 2016 में चुनाव हुआ था, हम सभी चुनाव में बहुत ही मजबूती से लगे थे। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता पुस्तकालय मंत्री के रूप में जीते भी थे। 2017 में मैंने भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया, 18 में भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया, 17 में भी चुनाव चलते वक्त अंदर
लड़ाई झगड़े हुए, बहुत से मामले गंभीर हुए, जिसकी वजह से 17 में भी चुनाव रोकना पड़ा और यही 18 में भी हुई, पुलिस की लाठीचार्ज हुई, उसके बाद चुनाव रोकना पड़ा। उसके बाद से हम सभी ने भी मांग की, कुलपति ने कहा कि जब भी चुनाव कराते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अराजकता ज़्यादा फैलता है। लेकिन फिर भी हम सभी कुलपति से सवाल और जवाब लगातार हर वर्ष करते रहते थे और कुलपति जी लगातार आश्वासन दिए कि इस बार नहीं, अगले वर्ष होता रहेगा। अभी थोड़ा-सा गोरखपुर विश्वविद्यालय से हम सभी दूर हैं, मैं तो दूर हूँ, लेकिन मैं वहाँ के विद्यार्थियों को और छात्र नेताओं को आह्वान करता हूँ कि वो माननीय कुलपति से सवाल और जवाब करें, प्रदर्शन आंदोलन करें, क्योंकि जो चीज़ें प्रेम से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन करना पड़ता है, मांग करना पड़ता है। जो भी आपके अधिकार है, अधिकारों को अगर आपसे कोई छीन रहा है, उन अधिकारों को लेना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष करना चाहिए। ये माननीय कुलपति जी का निर्णय है और कुलपति जी को चुनाव जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो योग्य लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, धन और बाहुबली लोग ही इस देश की सत्ताधारी कुर्सी पर बैठ के इस देश पे राज करेंगे। अगर योग्य लोग को ले जाना है तो निश्चित तौर पे गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत इस प्रदेश एवं देश के सभी विश्वविद्यालय में शासन चुनाव होने चाहिए। क्या सरकार को भी, जो छात्र नेता हैं उनको इससे डर है क्या, कि मतलब क्यों जो है इस तरह से जो है इस पर जो है। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र निकाय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो सुप्रीम कुर्सी होती है माननीय कुलपति जी की होती है और ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय के अभिभावक राज्यपाल होते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे लग रहा है कि सवाल है ही नहीं इस विषय में। राज्यपाल का बात है और कुलपति जी का बात है। कुलपति को निर्णय लेना चाहिए कि वो चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या चुनाव किस प्रकार वो करवाना चाहते हैं। ये तो अभी वर्तमान के जो छात्र नेता हैं, जो अपने अपने विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, उनको मजबूती से कुलपति से सवाल और जवाब करने का कार्य करना होगा और जरूरत पड़े तो उनको प्रतिनिधिमंडल मिला के बना के उन्हें राज्यपाल जी से भी मिलना चाहिए। हम सभी ने भी राज्यपाल से मिला, हम लोगों ने भी राज्यपाल से मिला। राज्यपाल को हम सभी 22-25 प्रकार के बिंदुओं से अवगत कराया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में समस्याएं हैं, छात्र संघ के लिए भी हम सभी ने भी लास्ट ईयर हम सभी मिले थे, तो राज्यपाल ने कहा कि हम सभी प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में छात्र चुनाव गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो। मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुका हूँ, राज्यपाल जी के पास भी जा चुका हूँ, कुलपति से भी बहुत सारे सवाल और जवाब कर चुका हूँ। तो निश्चित तौर पे जो वर्तमान विद्यार्थी हैं उन्हें ध्यान देना होगा और उन्हें मजबूती से अपने क्योंकि कहीं कहीं देखा जाए सौरभ जी, जिस तरह से एक डॉक्टर यदि बनते हैं तो एक स्कूल से निकलते हैं, कि इंजीनियर बनते हैं वो भी एक स्कूल से निकलते हैं, तो कहीं न कहीं जो देश के लिए सर्वोपरि जो समाज सेवा करते हैं, कहीं न कहीं उस हमको हमारी समझ से लगता है कि वो यूनिवर्सिटी का एक जो है छात्र नेता होना चाहिए। देखिए, छात्र नेता तो अगर चुनाव ना हो तब भी वो छात्र नेता है, क्योंकि वो विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए जूझता है। लेकिन तब भी मेरा अंतिम यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव अति महत्वपूर्ण है और ये जरूर होना चाहिए। अच्छा, इस समय जो है एबीपी का जो है अधिवेशन हमको लग रहा है होने वाला है। इसमें क्या होता है और कब से ये तमाम जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है? इसमें कहाँ-कहाँ के लोग आते हैं? थोड़ा इसके बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई सन 1949 को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय अधिवेशन का एक प्रारूप है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक वर्ष इस देश के किसी न किसी हिस्से में हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस पिछले वर्ष अभी दिल्ली में अपना बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि गोरखपुर वासियों को पूरे देश के प्रतिनिधियों का सेवा करने का और स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम सभी को भी विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए अभी 10-12 वर्ष हो गए और पहली बार ये मौका मिला है और गोरखपुर के इतिहास में भी पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में 22, 23, 24 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर से 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। उसमें उसकी तैयारियां पिछले 6 महीने से शुरू है और इस समय देखिए अभी 2.5 महीने का समय है, लेकिन अभी भी लगातार बहुत तेजी से तैयारी हो रही है। यहाँ पूरे प्रांत के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि किस प्रकार अधिवेशन को अच्छे प्रकार से हम सभी संपन्न कर पाए, क्योंकि पूरे देश भर के प्रतिनिधि, देश के हर कोने से चुने हुए प्रतिनिधि इस अधिवेशन में प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही साथ नेपाल और कई कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों के भी प्रतिनिधि इस अधिवेशन में आ रहे हैं। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो प्रतिनिधि आए वो यहाँ पे उनका आतिथ्य अच्छे से हो, उनका स्वागत एवं अभिनंदन हम सभी अच्छे से करें और जितने दिन वो यहाँ पे रहेंगे उनको कोई भी दिक्कतें ना हो और जितनी भी सुविधाएं उनको देनी चाहिए हम सभी उनको समय से पहले वो सुविधाएं प्रोवाइड करें। वसुधैव कुटुंबकम का जो पालन है कहीं न कहीं उसको जो है आप लोग करना चाहते हैं। हम लोग तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, इस प्रकार के जो भी भाव हैं हम सभी हमेशा लेके चलते हैं। तो
आतिथ्य का मौका मिला है और हम सभी गोरखपुर वासी ये प्रयास करेंगे कि इसमें कोई भी चूक ना हो, कोई भी कमी ना हो। लोग वहाँ से जितने उत्साह के साथ और जितने उल्लास के साथ बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में आ रहे हैं, उसके दुगने उत्साह के साथ और उससे अच्छी यादों को लेके वो अपने-अपने जगहों पे जाएँगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, तमाम चीज़ जानकारियाँ देने के लिए। और इस समय सर एक लास्ट सवाल है, इस समय जो है आपकी एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम गया तो स्नातक मुझे करना था, स्नातक में मैंने प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने 3 विषय से स्नातक किया। उसके बाद मैंने लॉ की भी पढ़ाई कंप्लीट की, साथ ही साथ बीटीसी और बीएड भी कंप्लीट किया और इस समय मैं एमजे कर रहा हूँ। हाँ जी, 10-12 वर्षों में गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार कोई न कोई शिक्षा हमारी चलती रही। छात्र राजनीति के साथ पढ़ाई हमेशा प्रथम प्राथमिकता रही, जिसे मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की और छात्र नेताओं को मैं कहता भी हूँ, जो छात्र नेता हमसे अब मिलते हैं, उनको मैं बताता भी हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए हैं तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद छात्र राजनीति आप मजबूती से कर सकते हैं। आपको हर फील्ड की, हर क्षेत्र की जानकारी चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा-सा चल चुका है कि पढ़ाई को दूसरी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से मिलता हूँ तो कहता हूँ पढ़ाई प्रथम प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता छात्र राजनीति। दोनों में पारंगत होना है और दोनों में मजबूती से काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी बातचीत करने के लिए। ये तमाम जो है बातें आप लोगों ने सुना, किस तरह से एक छात्र जीवन जो है किस तरह से शुरुआत होता है और तमाम जो है किस तरह से इसमें जो है अपने हकों पदों के लिए किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। ये साक्षात जो है सौरभ गौर जी इस तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ जो है इस तरह से जो इनकी एक्टिविटी थी हम भी लगातार जो है देखते रहते थे। अक्सर जो है छात्र हित के लिए इन्होंने कई बार जो है लाठीचार्ज भी इनके ऊपर हुआ है, लेकिन फिर भी संघर्ष करना नहीं छोड़े और आज आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं। चलिए, तमाम बातें जो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।